डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंटी फ्रिक्शन बेरिंग इस टॉपिक के अंदर दो बेरिंग के टाइप्स के बारे में जानकारी ली थी। एक थी बॉल बेरिंग और दूसरी थी रोलर बेरिंग। तो उसके अंदर हम लोगों ने बॉल बेरिंग जो है, इस बॉल बेरिंग के टाइप्स, उसके पार्ट्स, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। सो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स, इनका इस्तेमाल मोस्ट ऑफ ऑल किया जाता है। एक में रोलिंग एलिमेंट होता है बॉल, तो दूसरे में रोलिंग एलिमेंट होता है रोलर। सिलेंड्रिकल शेप का या सिलेंड्रिकल शेप जैसा पार्ट, और बॉल मतलब स्फेरिकल शेप जैसा पूरा का पूरा सॉलिड मेटेलिक बॉल्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो उसको बॉल बेरिंग कहते हैं। जहाँ पे स्फेरिकल सिलेंड्रिकल शेप वाला सॉलिड पीस इस्तेमाल में लाया जाता है एज अ रोलर के तौर पे, तो उसको रोलर बेरिंग कहते हैं। दोनों के इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। सो बॉल बेरिंग को अधिक या कम स्पीड पर भारी या हल्के लोड के लिए प्रयोग में लाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। कार्य के अनुसार बहुत सारे प्रकार के बॉल बेरिंग जो है ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। कैसा वर्क है उसके हिसाब से, या मशीन का मूवमेंट या शाफ्ट का मूवमेंट कैसा है उसके हिसाब से उन बॉल बेरिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने देखा था कि सिंगल रो बॉल बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, थ्रस्ट बॉल बेरिंग। सो बहुत सारे बॉल बेरिंग के टाइप्स हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे। मोस्ट ऑफ ऑल बॉल बेरिंग जो है ये हाई स्पीड और लो लोड के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, लेकिन आज के ज़माने में बॉल बेरिंग को खाली स्पीड के लिए ही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, तो उसको लोड को कैरी करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो वहाँ पे बॉल की बहुत सारी रोज इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिंगल की जगह पे डबल रो बॉल बेरिंग होती है, तो वो वहाँ पे लोड कैरिंग का काम अच्छी तरीके से करती है, जो कि सिंगल रो बॉल बेरिंग नहीं कर पाती है। तो उस बॉल बेरिंग के हम लोगों ने पार्ट्स देखे थे कि आउटर रेस, फिर इनर रेस, बॉल्स, केज, और उन केज के साथ में केज को ज्वाइन करने वाले रिवेट्स। ओके, केज मतलब दो अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको सेपरेटर कहा जाता है। जब उनको जोड़ा जाता है तो वो केज बन जाते हैं बाय द रिवेट, यूजिंग द रिवेट्स। उसके अलावा आउटसाइड मतलब जो आउटर रेस होती है बेरिंग की, उसके इनसाइड सेक्शन में क्या किया हुआ रहता है, रेसवेज बनाए हुए रहते हैं, जिनका ये रेसवेज पूरे सरकमफरेंस पे होते हैं बेरिंग के। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जो रोलिंग एलिमेंट है वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, एक गाइडेड वे के अंदर वो चलते हैं। सो गाइडेड वे को ही क्या कहा जाता है, रेसवेज कहा जाता है। तो जो आउटर केस के ऊपर रेसवेज बनाए हुए रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, आउटर रेसवेज। और इनर रेस के ऊपर मतलब क्या है, जो इनर रेस है उसके सरकमफरेंस के ऊपर जो भी रेसवेज बनाए हुए रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनर रेसवेज कहा जाता है, क्योंकि वो इनर पार्ट्स के ऊपर, इनर रेस जो होती है उसके ऊपर बनाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे बेरिंग आपकी बॉल हो, बॉल टाइप बेरिंग हो या फिर रोलर टाइप बेरिंग हो, दोनों के अंदर जो रेसवेज होते हैं, इन रेसवेज को आउटर रेस के अंदर अंदरूनी हिस्से पे बनाया जाता है, और इनर रेस के आउटसाइड सरफेस के ऊपर बनाया हुआ रहता है, जो कि हम लोगों ने वहां पे देखा था। सो बॉल बेरिंग की बाहरी रिंग को आउटर रेस कहते हैं और इंटरनल रिंग को इनर रेस कहते हैं, जिनके अंदर बॉल्स बिठाए हुए रहते हैं यूजिंग केज। सो इनर रेस के बीच में एक बोर बना हुआ रहता है। सो ये बोर क्या काम करता है, जिसके अंदर हम लोग शाफ्ट को फिट करते हैं, बराबर है। इनर रेस के अंदर बोर होता है जहाँ पे हम लोग शाफ्ट को फिट किया जाता है या जोड़ा जाता है, जिसके हेल्प से, या जो शाफ्ट को होल्ड करने का काम करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। और आउटर रेस जो होता है, ये आउटर रेस बेरिंग के हाउसिंग में फिट होता है। मतलब बेरिंग को जहाँ पे बिठाना है वहाँ पे कौन सा पार्ट कांटेक्ट करता है, तो आउटर रेस बेरिंग का
आउटर रेस जो होता है वो वहाँ पे हाउसिंग में बैठ जाता है, मतलब ये हाउसिंग का जो बोर होता है उसके अंदर जाके बैठ जाता है। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में बॉल्स को चलाने के लिए एक वे बना हुआ रहता है, जो कि मैंने पहले ही बोला है, उसको क्या कहते हैं, रेस वेज कहते हैं। तो आउटर रेस के ऊपर होता है इसीलिए आउटर रेस वेज, इनर रेस के ऊपर होता है इसीलिए इनर रेस वेज कहा जाता है। सो बॉल्स को नॉन फेरस मेटल की बनी हुई जो केज होती है इसके साथ में, बेरिंग के साथ में वहां पे फिट किया हुआ रहता है। ये भी हम लोगों ने वहां पे देख लिया था, जिससे वो अपने पथ पर आसानी से फ्रीली घूम सकती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली थी। तो बेरिंग जो है, बॉल बेरिंग जो है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का एक टाइप बॉल बेरिंग्स, तो उसके बारे में इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, जानकारी हासिल की थी। उसका मटेरियल भी हम लोगों ने देखा था, उन बेरिंग के टाइप्स और उनके यूजेस भी देखे थे। सो यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये किसके बारे में सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, तो रोलर टाइप बेरिंग के बारे में सीखने वाले। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता नहीं है कि बेरिंग के ऊपर या बेरिंग का जो यूज किया जाता है तो वो किस तरीके से यूज किया जाता है, तो उनके बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी हासिल करनी है। तो उन जानकारी को हासिल करने के लिए पहला जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे देखने वाले हैं, ये बेरिंग के कॉन्टैक्ट्स के बारे में, तो जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला है। तो बेरिंग का ही कॉन्टैक्ट ऐसे टाइप में होता है क्या? नहीं। बेरिंग के अलावा हम लोग रास्ते में चलते हैं तो वहां पे भी हमारा पैरों का, मतलब पैरों में अगर हम लोगों ने जूते पहने हैं तो उन जूतों का जो सोल होता है उसका कांटेक्ट, हम लोग कहीं पे हाथों की ग्रिप बिठाते हैं तो उनका कांटेक्ट। सो ये अलग अलग कांटेक्ट जो होते हैं जहाँ पे ग्रिप्स बिठाई जाती है, ये मेनली दो टाइप के कांटेक्ट्स होते हैं। वो कौन से कांटेक्ट्स होते हैं? तो उनको कहा जाता है, एक पॉइंट कांटेक्ट, कुछ लोग उसको सर्कुलर कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, और दूसरा होता है लाइन कॉन्टैक्ट, कुछ लोग उसको इलिप्टिकल कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, अगर ये जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं ये दो टाइप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये बॉल दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, तो रोलर दिखाया गया है। और ये रोलर का शेप कौन सा है? तो बैरल टाइप है। बैरल मतलब एक टाइप का ड्रम, ड्रम के जैसा इसका शेप होता है। बीच में जगह जो है ये उभरी हुई, आगे जाके हम लोगों को ये बैरल लोडिंग के बारे में, या बैरल जो बेरिंग है, रोलर बेरिंग, बैरल रोलर बेरिंग जिसको कहा जाता है, ये बैरल रोलर बेरिंग के बारे में सीखना है। तो यहाँ पे ये बैरल कैसे होता है ये एक बार देख लेना है और दिमाग में सेट करके रखना है। दिस इज नोन एज अ बैरल। तो इसका कांटेक्ट कैसे होता है? तो इलिप्सिकल कांटेक्ट होता है। नीचे जो हम लोगों को डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये क्या है? तो ये सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस या कांटेक्ट होने वाला एरिया इन बॉल्स का। तो बॉल अगर बात करेंगे तो इसका कांटेक्ट कैसे है? तो पॉइंट के कांटेक्ट में ये काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे इतना सही हिस्सा जो है सरफेस को टच हो रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग रोलर की बात करेंगे तो उसका कांटेक्ट कैसे अगर देखेंगे तो एक लाइन के तौर पे इलिप्सिकल कांटेक्ट है, क्योंकि उसका एरिया वैसे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, कोई भी चीज हो, कोई भी पार्ट्स हो, उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट रहता है ये दो ही टाइप में रहता है। एक पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है या फिर लाइन कांटेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज देख रहे हैं। तो पॉइंट कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है, और क्या होती है, हीट कम से कम क्रिएट होती है, बहुत कम हीट जनरेट होती है। इसकी वजह से, कांटेक्ट कम होने की वजह से वो कहा क्या बेनिफिट्स करती है या क्या प्रोवाइड करती है, तो हाई स्पीड प्रोवाइड करती है। मतलब उसकी वजह से हम लोगों को हाई स्पीड मिलता है। फिर उनके ऊपर सबसे स्ट्रेसेस जो है ये बहुत कम काम करते हैं। मतलब क्या है, ये कम स्ट्रेसेस लेते हैं और कम स्ट्रेसेस में ही काम करते हैं। दूसरे क्या है, इनके ऊपर हायर लोड कैपेसिटी नहीं होती। मतलब क्या है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इन पॉइंट कॉन्टेक्ट्स वाले की, तो यहाँ पे क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है, लेस हीट जनरेट होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को हायर स्पीड मिलता है। तो वही अगर हम लोग बात करेंगे लाइन कांटेक्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है, ये स्ट्रेसेस सहन करने की ताकत इसके अंदर ज़्यादा होती है, हायर लोड कैपेसिटी होती है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा भार ये सहन कर सकता है और अपना रोलिंग का फंक्शन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं पे हम लोगों को दिखाया गया है कि पॉइंट कांटेक्ट किसे कहते हैं और लाइन कांटेक्ट किसे कहते हैं। मतलब
अगर वो बॉल बेरिंग है तो उसका बॉल का कांटेक्ट किस तरह के होगा, और रोलर है तो रोलर बेरिंग का कांटेक्ट किस तरीके होगा। तो ये पॉइंट कांटेक्ट क्रिएट करती है और एक लाइन कांटेक्ट करती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब हम लोग चलते हैं तो हमारा लाइन कांटेक्ट बनता है, इसीलिए हमारे पैरों के जूते जो है ये जल्दी घिस जाते हैं, सोल जो होता है वो जल्दी घिसता है। वही अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में पेन होते हैं, इन पेन का जो पॉइंट कांटेक्ट होता है पेपर के साथ में या किसी और सरफेस के साथ में, ये कैसे होता है, पॉइंट कांटेक्ट, उतना ही सिरा उसका कांटेक्ट में आता है, बाकी सिरा पूरा कांटेक्ट में नहीं आता है। सो ये ध्यान में रखना है कि ये एक पर्टिकुलर स्पीड में चलता है, इसीलिए वो बॉल जो है पूरी इंक खत्म होने तक वो काम करेगा। लेकिन अगर आपने इन बॉल्स को किसी पेपर के ऊपर कंटिन्यूअसली दबा के जोर जोर से घुमाया तो ये बॉल जो है ये अपनी जगह से निकल के बाहर आ जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह है क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर स्पीड में काम करने के लिए बनाया हुआ रहते हैं, अलग मटेरियल से उनको बनाते हैं। सेम एज इट इज रोलर बेरिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उनका कांटेक्ट कैसे होता है, तो लाइनर कांटेक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बॉल बेरिंग जो होते हैं ये बॉल टाइप जो कांटेक्ट होता है या पॉइंट कांटेक्ट जो होता है उसके अंदर सबसे कम फ्रिक्शन होता है, सबसे कम हीट जनरेट होती है, ये हायर स्पीड प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इसको लुब्रिकेशन की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू किस टाइप के बेरिंग्स है, तो रेडियल बेरिंग्स है। तो इनको क्या कहा जाता है, रोलर बेरिंग्स। सो ये जो रोलर बेरिंग्स है उसके अंदर क्या है, ये ज़्यादा स्ट्रेसेस में अंदर काम कर सकती है। ओके, इसके ऊपर स्ट्रेसेस का कोई असर नहीं होता है, हायर लोड कैपेसिटी होती है इनकी, तो हाई लोड रहेगा तो भी ये काम करेंगे, स्ट्रेसेस इनके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करते। और अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे वो दिखाया गया है कि बेरिंग है, अगर वो बॉल है या रोलर है वो किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम लोग जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसके हिसाब से बेरिंग्स क्या करती है, वर्क करती है। सो हमारे जो फ्रिक्शन बेरिंग्स है, ये फ्रिक्शन बेरिंग जो कांटेक्ट करती है शाफ्ट के साथ में, ये किस तरीके का कांटेक्ट होता है, लाइनर कांटेक्ट, लेकिन ये पूरे सरफेस से कनेक्टेड रहती है। और रोलर बेरिंग कैसे रहती है, पूरा का पूरा उनका रोलर कांटेक्ट में नहीं आता है, रोलर का खाली एक हिस्सा ही जो है वो कांटेक्ट में आता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो हिस्सा सरफेस के साथ में कनेक्ट होगा वही कांटेक्ट करेगा। इसकी वजह से इन दोनों बेरिंग्स के अंदर कंपेयर टू फ्रिक्शनल बेरिंग बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग को कंपेयर करेंगे तो रोलर बेरिंग में जितना फ्रिक्शन होता है उससे बहुत ही कम फ्रिक्शन रोलर बेरिंग में होता है, सॉरी बॉल बेरिंग में होता है, और उससे ज़्यादा फ्रिक्शन रोलर बेरिंग में होता है। इसके बाद हर एक बेरिंग के टाइप जो हम लोग देखने वाले हैं आगे, उनके कॉन्टैक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है बॉल बेरिंग कैसे कॉन्टैक्ट करता है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। स्पेरिकल रोलर बेरिंग, स्पेरिकल रोलर बेरिंग उसे कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है, जिसका जो रोलर होता है मतलब सर्कुलर जो होता है सेक्शन, ये क्या होता है खाली एंड में होता है, और आगे उसको क्या किया जाता है, बीच में उसको सेंटर में थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी दी हुई रहती है, मतलब वो उभरा हुआ रहता है ऐसे डोम शेप की तरह, मतलब मंदिर का जो घूमट होता है वो घूमट की तरह या मस्जिद के घूमट की तरह ये ऐसा थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। मतलब क्या है, दोनों एंड्स के डायमीटर जो है कम रहते हैं और बीच का डायमीटर बड़ा हुआ रहता है, जैसे हम लोगों ने इस पिछले इसमें मैंने आपको बोला था। तो ये क्या हो गया, कौन से टाइप का हो गया, तो इलिकल टाइप्स, इलिप्स टाइप जो है वो इलिप्स टाइप में ये बनता है। सेम एज इट इज यहाँ पे वो जो रोलर है ये कौन सा रोलर है, स्पेरिकल रोलर, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। तो ये जो स्पेरिकल रोलर्स है इसका कांटेक्ट कैसे होता है, तो इलिप्स टाइप में होता है, लंबवत अंडे के आकार का। फिर स्पेरिकल रोलर या कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, स्पेरिकल टेपर रोलर जो बेरिंग्स होती है उसका कांटेक्ट कैसे होता है, तो उसका कांटेक्ट भी यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जो डायमीटर है उसको टेपर सेक्शन में बनाया हुआ रहता है। उसके बाद बात होती है सिलेंड्रिकल रोलर्स की। तो सिलेंड्रिकल या पैरेलल जो रोलर जिसको बोला जाता है, मतलब क्या है, समझो ये बेरिंग है और बेरिंग का ये पर्टिकुलर एक्सिस है, एक सेंटर लाइन है, तो इसके साथ में उस बेरिंग के जो एज होती है उन एजेस को, मतलब क्या है, पूरा तो पूरा ये सिलेंड्रिकल रहेगा, सर्कुलर रहेगा, लेकिन उसकी जो सरकमफरेंस होती है उनको एज कहा जाता है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग देखेंगे, मतलब बीच में से काटेंगे तो हम लोग को ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा इस तरीके से। तो ये एज और एज जो होती है ये एक्सिस से कैसे रहती है, पैरेलल रहती है। इसके लिए इसका जो एक्चुअल कांटेक्ट होता है ये लाइन कांटेक्ट रहता है, लेकिन साइज में ये बड़ी रहती है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा जो लाइन कांटेक्ट रहता है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद है निडल रोलर।
तो ये नीडल रोलर डायमीटर में बहुत ही कम आती है, छोटी नीडल के जैसे होती है, तो सिलेंड्रिकल रोलर के जैसे ही, लेकिन ये छोटी नीडल रोलर जो होती है ये नीडल के जैसे और लंबाई में कभी कभी ज़्यादा भी होती है। ये जो नीडल रोलर है उसका देखिए कांटेक्ट कैसे होता है सरफेस के साथ में, तो इस तरीके से दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, सिलेंड्रिकल रोलर या पैरेलल रोलर और नीडल रोलर को अगर देखेंगे तो दोनों भी पैरेलल ही होते हैं एक्सिस के साथ में, उनकी जो एजेस होती है ये पैरेलल होती है, लेकिन कांटेक्ट जो होता है उनका किसी भी सरफेस के साथ में ये कैसे होता है, तो जो सिलेंड्रिकल रोलर्स होते हैं बड़े टाइप्स के नॉर्मल रोलर बेरिंग के अंदर, उनका जो कांटेक्ट होता है वो हेवियर कांटेक्ट रहता है, और इसका कैसे होता है लाइट कांटेक्ट रहता है। उसके बाद है टेपर रोलर बेरिंग। टेपर रोलर मतलब क्या है, तो ये हमारे रेलवे के वैगन्स, फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि लेथ मशीन का स्पिंडल असेंबली है, वहाँ पे इन टेपर रोलर बेरिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या है, आगे हम लोग देखने वाले। तो उसका कांटेक्ट कैसे होता है, जहाँ पे स्मॉल डायमीटर है वहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कैसे होता है, कम होता है, और जहाँ पे बड़ा डायमीटर है तो ये कांटेक्ट ऑफ एरिया बढ़ता जाता है। सो ये चीज़ हम लोगों ने देखी है, मतलब बॉल और रोलर टाइप जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन बेरिंग के सरफेस के साथ में उनके होने वाले कांटेक्ट किस तरीके से होते हैं, यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि बॉल टाइप का जो कांटेक्ट होता है, बॉल का जो कांटेक्ट होता है वो पॉइंट कांटेक्ट रहता है और बाकी सभी का लाइन कांटेक्ट। सो जितना ज़्यादा कांटेक्ट या जितना बड़ा एरिया वो कांटेक्ट्स में लाते हैं उतना ज़्यादा वो फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, उतना ही उनके अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, भार सहन करने की ताकत या ज़्यादा भार में काम करने की ताकत, उतनी ही उनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉल टाइप और रोलर टाइप जो बेरिंग्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स किस तरीके से होते हैं यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये है क्या, तो लोड जो अप्लाई किए जाते, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि रेडियल लोड मतलब क्या है, कि ऊपर से वो बेरिंग के ऊपर आ सकता है या फिर शाफ्ट के ऊपर आ सकता है, ऊपर से गिरने वाला लोड। और एक्सियल लोड या एक्सियल थ्रस्ट किसको कहा जाता है, तो शाफ्ट के ऊपर एक्सिस के समान जो लोड गिरता है उसको क्या कहा जाता है, एक्सियल लोड कहा जाता है। सो कुछ जगह पे बेरिंग के ऊपर अलग अलग साइड से लोड्स काम करते हैं, उनको कहा जाता है कॉम्बाइन लोड्स या कॉम्बिनेशन लोड। कंबाइन लोड या कॉम्बिनेशन लोड मतलब क्या है, बहुत सारी जगहों से एक्सियल रेडियल लोड वर्क करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से, तो उसको क्या कहा जाता है, कंबाइन लोड। तो यहाँ पे ड्राइंग में ये सिंपल ही दिखा है, लेकिन मशीन के अंदर हमेशा कंबाइन लोड ही वर्क करता है, और उन लोड के हिसाब से बेरिंग का सिलेक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक असेंबली दिखाई गई है और ये शाफ्ट है जो घूमने का काम करेगा, बेरिंग्स को यहाँ पे लगाया हुआ है, उनका कॉन्टेक्ट एंगल बताया गया है किस तरीके से वो शाफ्ट के साथ में कॉन्टेक्ट कर रही है और उनका लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस तरीके से वो लोड को एंगुलरली शाफ्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये किस तरीके से लोड, किसकी वजह से लोड इस तरीके से कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये लोड कौन सा है जो शाफ्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, एक्सियल लोड। मतलब एक्सियल मतलब क्या है, ये हो गया शाफ्ट का एक्सिस। शाफ्ट कहाँ पे बैठता है, बेरिंग का इंटरनल जो सेक्शन होता है उसके अंदर शाफ्ट बैठता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर रेस, जहाँ पे ये शाफ्ट बैठता है। और आउटर रेस किधर बैठती है, तो जहाँ पे बेरिंग को बिठाने के लिए हब बना हुआ रहता है उसके अंदर आउटर रेस जो है ये कांटेक्ट करती है, तो ये आउटर रेस यहाँ पे हो गई, आउटर रेस का ये कांटेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे चीज हम लोगों ने देख ली। तो एक्सियल लोड जब वर्क करता है तो वो किस तरीके से वर्क करता है और उसके हिसाब से बेरिंग को हम लोगों को मशीन के अंदर या स्पिंडल के साथ में जोड़ने का काम करना पड़ता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये है टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंदर मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोगों ने रोलर बेरिंग्स देखना स्टार्ट किया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। उससे पहले हम लोगों ने बॉल बेरिंग के बारे में जानकारी ली थी। तो जैसे कि रोलर बेरिंग के बारे में अगर हम लोग जनरली बात करें तो ये बेरिंग जो है ये बॉल बेरिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर खाली डिफरेंस इतना होता है कि बॉल्स की जगह पे रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों है, बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग, ये दोनों किसके टाइप से, तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के टाइप से। सो बॉल की जगह पे रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी बनावट जो है उस बनावट में एक इनर रेस और एक आउटर रेस केज, इनके साथ में रोलर फिट किया हुआ रहता है। इस बीरिंग का यूज जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोड और हाईएस्ट स्पीड के लिए किया जाता है, जहां पे हाई लोड की रिक्वायरमेंट है और स्पीड ज्यादा रिक्वायर्ड है, ऐसी जगहों पे इन बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपेरेटिवली बॉल बेरिंग से ये बेरिंग महंगे होते हैं। सो इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इस्तेमाल कहाँ पे करना है उसके हिसाब से
इन बेरिंग का जो है सिलेक्शन किया जाता है या चयन किया जाता है, जैसे कि टेपर रोलर, नीडल रोलर, स्पेरिकल रोलर बेरिंग, तो बैरल रोलर बेरिंग, इस तरीके से उनको अलग अलग टाइप्स में बनाया गया है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देखते रहे। उन्हीं के अंदर टेपल रोलर थ्रस्ट बेरिंग भी आते हैं, पैरेलल रोलर थ्रस्ट बेरिंग भी आते हैं, जिनके टाइप्स हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। ओके, कुछ बेरिंग में इनर रेस नहीं होता है, कुछ बेरिंग में इनर रेस मिलता है, बिकॉज ऑफ द यूज और बिकॉज ऑफ द स्पेस वेयर वी हैव टू प्रोवाइड दैट बेरिंग्स कॉन्टैक्ट्स। ओके, सो ये ध्यान में रखना है। तो ये बेरिंग के कॉन्टैक्ट्स, रोलर बेरिंग के कॉन्टैक्ट किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे वो ड्राइंग में हम लोगों ने कट सेक्शन में दिखाया है। तो देखिए कुछ जगह पे क्या होता है, बेरिंग का जो इनर रेस होता है, इनर रेस का जो आउटर सरफेस होता है, जहां पे मोस्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि रेसवेज बने हुए रहते हैं, तो कुछ रोलर बेरिंग में क्या होता है, उन इनर रेसवेज के जगह पे एक कोनिकल शेप बनाया जाता है, या जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स शेप बना हुआ रहता है, थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप दिया हुआ रहता है। और जो रेसवेज रहते हैं उनको कहाँ पे बना हुआ रहता है, तो आउटर रेस जो होता है बेरिंग का, उस आउटर रेस के अंदर रोलर्स को घूमने के लिए रास्ता बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग रेसवेज कहते हैं, आउटर रेसवेज। खाली आउटर रेस के अंदरूनी हिस्से में ये वे बने हुए रहते हैं, और जो इनर रेस रहता है उसका जो वे का सेक्शन है या जगह होती है, उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा उभारा जाता है, या उनको कॉन्वेक्स किया हो रहता है। तो कुछ में, कुछ बेरिंग्स के अंदर क्या होता है, ये उल्टा होता है, मतलब आउटर रेसवेज की जगह पे क्या क्या हो रहता है, कॉन्वेक्स पार्ट बना हुआ रहता है, और इनर रेसवेज जो होता है उसके ऊपर क्या किए जाते हैं, रेसवेज बनाए जाते हैं, जहां पे रोलर जो है घूमने का काम करता है। तो इस्तेमाल के हिसाब से जो लोड उसके ऊपर वर्क कर रहा है उसके हिसाब से, जो फोर्सेस वहां पे वर्क कर रहे हैं शाफ्ट के ऊपर, उनके हिसाब से क्या किया जाता है, इन बेरिंग का सिलेक्शन करते हैं। तो ये जो रोलर बेरिंग है उसमें बहुत सारे टाइप्स जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। रोलर बेरिंग के बहुत सारे टाइप्स ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करेंगे सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग के बारे में, तो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग क्या है। सो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग के अंदर जो रोलर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये रोलर प्लेन होते हैं। प्लेन मतलब क्या है, प्लेन यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये प्लेन है, इसके अंदर कोई भी बनावट नहीं है, इनका डायमीटर सभी जगह से क्या है, सेम है। अगर हम लोग बेरिंग का ये कट सेक्शन देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा किस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पे कैसा सेक्शन है, तो पूरा का पूरा ये प्लेन है, पैरेलल है। मतलब इन रोलर का जो एक्सिस होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे कट सेक्शन दिखाया गया है, तो एक्सिस के साथ में क्या है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, एक्सिस के साथ में क्या है, पैरेलल है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। ओके, मतलब ये कैसे होते हैं रोलर्स, तो पैरेलल होते हैं, एक्सिस के साथ में इनकी एजेस कैसी होती है, पैरेलल होती है। सो इसकी वजह से इनके अंदर लोड सहन करने की जो क्षमता होती है या ताकत होती है, ये सबसे ज्यादा होती है। ये हाईएस्ट लोड में काम करने के लिए बनाए जाते हैं, हाई लोड में ये वर्क करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रोलर। तो इनके अंदर जब शाफ्ट वर्क करता है तो उसके अंदर जो भी मिस अलाइनमेंट्स होती है, उनको मिस अलाइनमेंट को सेट करने का जो तरीका होता है इन बेरिंग्स का, या वर्क करने का तरीका, तो यहाँ पे हम लोग देखो, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो मिस अलाइनमेंट को अलाइनिंग करने का काम जो बेरिंग का इनर सेक्शन है वो इनर सेक्शन करता है। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दो टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। ओके, एक में क्या होता है, तो आउटर रेस में ग्रूव बना हुआ रहता है, एक में इनर रेस में ग्रूव बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आउटर रेस में ग्रूव है, और इनर रेस में क्या है, तो कॉन्वेक्स सरफेस बने हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, बेरिंग के ऊपर जैसे ही लोड वर्क करता है या फोर्स वर्क करता है, तो ये बेरिंग क्या होते हैं, हर एक मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में चेंज कर देती है, और शाफ्ट को सही सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग जो है यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं। ओके, उसके लॉकिंग कैसे है, तो यहाँ पे वो हम लोग देखिए, यहाँ पे एनिमेशन में हम लोगों को दिख रहा है किस तरीके के लॉकिंग्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इसका कट सेक्शन हम लोग ने, सो हर एक जो रोलर बेरिंग
मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है वो क्या करती है, अपने हिसाब से अलग अलग डिजाइन वाले इन लॉकिंग सिस्टम्स का क्या करती है, इस्तेमाल करती है। कुछ में इस तरीके के क्लिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं और रिंग के साथ में उनको सपोर्ट देके जोड़ा जाता है जिसमें लागत कम आती है। और कुछ में क्या होता है, सॉलिड हाउसिंग के अंदर उसको लॉक करते हैं। मतलब क्या है, इनर रेस और आउटर रेस के अलावा इंटरनल सेक्शन में भी एक रेस इस्तेमाल की जाती है जो कि बेरिंग रोलर को सपोर्ट देने का काम करे। तो ऐसे बेरिंग जो होते हैं ये कौन से मटेरियल से बने हुए रहते हैं, सो बेरिंग के रोलर्स, इनर रेस, आउटर रेस का जो मटेरियल है उससे भी लाइट वेटेड मटेरियल से ये बनते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करती है, बेरिंग को घिसने से बचाती है, फ्रिक्शन कम करती है। बेरिंग के आउटर और इनर पार्ट के साथ में और रोलर के साथ में होने वाला फ्रिक्शन भी इसकी वजह से कम हो जाता है। सो मैन्युफैक्चरर के ऊपर इनका जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है, लेकिन इनका वर्क जो है ये सेम है। वर्क के अंदर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये क्या है, बैरल रोलर बेरिंग। बैरल रोलर मैंने आपको पहले बोला था, जिसको स्फेरिकल रोलर बेरिंग हम लोगों ने कहा। तो ये क्या है, स्फेरिकल रेसवेज है। मतलब क्या है, कॉन्वेक्स रेसवेज है। कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी मतलब क्या है, डोम शेप की तरह मंदिर के ऊपर जो घूमट रहता है उसके जैसा यहाँ पे क्या किया रहता है, उन रेसवेज को बनाया हुआ है। ये क्या है, तो ध्यान में रखना है बेरिंग जो है ये डबल रोलर और सिंगल रोलर दोनों टाइप्स में अवेलेबल होती है। सिंगल रोलर मतलब एक ही रोलर का रास्ता रहेगा या एक ही रोलर का लाइन रहेगा वहां पे। कुछ में दो लाइंस होती है, डबल रोलर्स। तो यहाँ पे वो दिखाया गया ये कौन से टाइप की बैरल रोलर बेरिंग है, तो डबल रोलर बैरल रोलर बेरिंग है। वही टाइप से यहाँ पे सिंगल के दिखाए गए क्रॉट कट सेक्शन में। तो ये बैरल मतलब क्या है, ये ड्रम के जैसा शेप है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो सिंगल रोलर है। सो एक जगह पे कॉन्वेक्सिटी दिए हुए रहते हैं और एक जगह पे कॉन्केवनेस देके क्या किया हुआ रहता है, इनर रेसवेज बनाया हुआ रहता है। तो एक क्या करता है, अलाइनमेंट के लिए सपोर्ट देने का काम करता है। मतलब क्या है, बेरिंग को अलाइन होने के लिए, मतलब शाफ्ट की कोई भी मिस अलाइनमेंट हो जाए तो फिर भी ये खुद ब खुद शाफ्ट के हिसाब से क्या करती है, खुद को अलाइन करने का काम करती है। सो उसके अंदर डिग्री चेंज होता है। देखिए रेशियो ऑफ डिग्री चेंजिंग यहाँ पे दिखाया गया है 1:12। तो उसके हिसाब से क्या होता है, ये जो रोलिंग वे होता है जिसके ऊपर वो रोलिंग एलिमेंट रन होता है, चलता है, वो क्या होता है, वो वैसे ही रहता है। खाली किसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पे क्या होता है, ये रोलर है वो क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। टिल्ट होता है मतलब क्या है, घूमता है। और जिसकी वजह से ये जो पैरेललिटी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये फोर्स गिरने के बाद ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब इसकी डिग्री जो है, जो हम लोग एक्सिस के साथ में पैरेलल मिल रहा है, बाद में एक्सिस के साथ में ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो है एक्सिस के साथ में पैरेलल होगी, लेकिन इसका जो डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो चेंज हो जाता है। डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से ये बेरिंग है, ये बेरिंग अच्छी तरीके से मिस अलाइनमेंट जो होती है, मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। सो बैरल रोलर बेरिंग में जो रोलर होते हैं ये ड्रम के आकार में होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। इनका जो डायमीटर है ये पूरी लंबाई में क्या होता है, असमान होता है, डिफरेंट होता है। ओके, जैसे पैरेलल रोलर बेरिंग में हम लोगों ने देखा कि वो समान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायमीटर हमेशा चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को डायमीटर अलग मिलेगा, इधर का डायमीटर अलग, इधर का डायमीटर, मतलब क्या है, एक लिटिल बिट यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी जो दी जाती है जिसकी वजह से इसके डायमीटर्स के अंदर चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से उसका शेप कैसे दिखता है, बैरल के जैसा, मतलब ड्रम के जैसा। ओके, तो इसीलिए उनका जो डायमीटर होता है ये क्या है, पूरी लंबाई में असमान होता है, अलग अलग मिलता है। ये बेरिंग सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेरिंग के जैसे ही काम करती है। ये बेरिंग क्या काम करती है, तो सेल्फ अलाइनमेंट रोलर बेरिंग जो हम लोगों ने देखी उसके जैसे ही ये काम करती है, वर्क करती है, जिसकी वजह से इन्हें शाफ्ट को सीधा रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनको इस तरीके से बनाया गया है कि शाफ्ट अगर मिस अलाइन भी होता है तो उसको सीधा ये खुद को एडजस्ट करके उसको सीधा कर सकती है। ओके, सो ये इसका एक बेनिफिट है जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बहुत सारे जो मशीन है जिनके ऊपर इनका इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है ये क्या है, तो नीडल रोलर बेरिंग है। नीडल रोलर बेरिंग का रोलिंग एलिमेंट जो है ये नीडल की तरह होता है, सुई की तरह, जो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं।
और ये भी किस तरीके से फंक्शंस करती है, तो ये अलग अलग टाइप में आती है। सो ये ध्यान में रखना है, नाम इनका निडल रोलर है, मतलब क्या है, जहां पे हेवी साइज के रोलर्स इस्तेमाल होते हैं उनकी जगह पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, निडल रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। निडल रोलर मतलब जो नॉर्मल रोलर्स होते हैं उनसे भी ये छोटे होते हैं डायमीटर्स में। मटेरियल सेम होता है लेकिन साइज जो है या डायमीटर जो है ये छोटा हो जाता है, इसके लिए दिखने के लिए निडल के जैसे दिखते हैं। ओके, सो अलग अलग डायमीटर्स के रोलर्स को इस्तेमाल करके इन बेरिंग्स को बनाया जाता है। कुछ बेरिंग के अंदर हम लोगों को इनर रेस जो होती है, इनर रेस नहीं मिलती, मैं आपको पहले ही बोला है। कुछ में हम लोगों को ये इनर रेस मिल सकती है। सो जहां पे कंजेक्टेड स्पेस है और वहां पे बेरिंग को बिठाने के लिए जगह कम है, कम स्पेस में बेरिंग का इस्तेमाल करना है, तो वहां पे क्या किया जाता है, इस टाइप के बेरिंग जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर इनर रेस जो है, इनर रेस नहीं होते हैं। कुछ को इनर रेस और आउटर रेस भी नहीं होती है, डायरेक्टली जहां पे शाफ्ट जुड़ने वाला है उन जगहों पे इनको बिठाया जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में इस तरीके के ओपन बेरिंग जो है या नकड़ बेरिंग जिसको कहा जाता है उनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, मतलब क्या है, उसके ऊपर ना आपको आउटर रेस मिलेगा ना ही इनर रेस मिलेगा। सो ये बेरिंग के भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि थ्रस्ट टाइप निडल रोलर बेरिंग। थ्रस्ट टाइप मतलब ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थ्रस्ट रोलर बेरिंग, तो इस्तेमाल के हिसाब से इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे इसके साथ में भी स्लाइड कुछ बेरिंग जो होती है निडल रोलर, उनके साथ में आपको क्या मिलेगी, साइड प्लेट में मिलेगी। तो इस्तेमाल, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है, इस्तेमाल के ऊपर से इन बेरिंग्स को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन सी जगह पे उसको वर्क करना है, उसके हिसाब से। ओके, तो थ्रस्ट बेरिंग में ये ध्यान में रखना है, थ्रस्ट बेरिंग मतलब एक अलग टाइप नहीं, तो निडल रोलर, बॉल बेरिंग, नॉर्मल टेपर रोलर बेरिंग, उसके अंदर भी आपको ये थ्रस्ट टाइप बेरिंग्स मिलेंगी, लेकिन उनको अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। इन निडल रोलर्स टाइप की जो बेरिंग्स है उसके जो टाइप्स है उनको अलग जगह पे इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके अंदर अगर मिस अलाइनमेंट्स होती है शाफ्ट की, तो वो किस तरीके से क्लियर की जाती है वो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे जो शाफ्ट में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से वो खुद को मिस अलाइन होने से बचाती है, सेव करते हैं शाफ्ट को और खुद को। तो यहाँ पे देखा, क्योंकि नॉर्मल बेरिंग जो हम लोग देखते हैं उनके अंदर अगर मिस अलाइनमेंट्स होती है तो बेरिंग पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, वेयर आउट हो जाएगी, जिसको बचने के लिए इन बेरिंग्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। निडल रोलर बेरिंग की अगर हम लोग बात करें तो निडल रोलर बेरिंग के अंदर कम डायमीटर के, पतले मतलब वेरी थिनर, और लंबाई में बड़े मतलब ही लंबे रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो बेरिंग बनाई जाती है। ये रोलर केज में अथवा बिना केज के, ओके, केज में अथवा बिना केज के रेसेस के अंदर क्या है, जुड़े रहते हैं या बंधे हुए रहते हैं। इनको मिडल में सेट किया हुआ रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, उसकी फिटिंग जो है, असेंबली जो है इस बेरिंग की, निडल रोलर बेरिंग की हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इनके साथ इनका जो गैप होता है वो गैप बहुत ही कम होता है, मतलब रोलर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल रोलर बेरिंग देखे हैं, ओके, उससे पहले हम लोगों ने बॉल बेरिंग्स देखे हैं, तो उनके अंदर जो गैप होता है या जितना डिस्टेंस रखा जाता है उतना डिस्टेंस इनके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, नजदीक नजदीक जुड़े हुए रहते हैं। क्यों, इससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर इनको, क्योंकि साइज में ये छोटे हैं, तो उनको अगर ज्यादा डिस्टेंस पे लगाया जाए और लोड आए तो ये बेरिंग जो है ये हाउसिंग के साथ में टूट सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या है कि इक्वली लोड कैरी करे, आराम से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस समय पे ये बेरिंग में क्या होता है, इन रोलर्स को नजदीक नजदीक लगाया जाता है। ये उसकी वजह से ये बेरिंग जो है अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है, हेवी लोड में भी, लाइट लोड में भी, हाई स्पीड में भी। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो इन बेरिंग्स के अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, तो इन बेरिंग के जो निडल रोलर होते हैं उनका डायमीटर जो है वो 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक रखा जाता है या होता है। इसके अलावा रोलर्स की जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है, ये डायमीटर के हिसाब से 5 से 10 गुना ज्यादा होती है। मतलब डायमीटर के हिसाब से क्या होती है, 5 से 10 गुना ज्यादा रखी जाती है। लेंथ डायमीटर के ऊपर जो डिपेंड होती है, मतलब क्या है, निडल रोलर बेरिंग की जो रोलर की लेंथ होती है ये डायमीटर के ऊपर डिपेंड होती है। ये डायमीटर से 5 से 10 गुना अधिक जो है ये रखी जाती है, तो अच्छी तरीके से वो जो है लोड को कैरी कर सके। ये बेयरिंग जो है, ये बेयरिंग बहुत अधिक लोड
जहां पे वर्क कर रहा है ऐसी जगहों पे इस्तेमाल में लाई जाती है। मतलब जहां पे हेवी लोड में काम करना है ऐसी जगहों पे इन बेरिंग के जरिए शाफ्ट को सपोर्ट दिया जाता है। सो इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है टेपर रोलर बेरिंग, जो यहाँ पे दिखाई गई है। सो टेपर रोलर बेरिंग का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे टेपर हम लोगों को मालूम है, तो यहाँ पे कट सेक्शन में हम लोग वो देख रहे हैं, देखो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कौन से टाइप है, तो स्पेरिकल टेपर रोलर बेरिंग है। स्पेरिकल मतलब क्या है, इसका अंदर का जो हिस्सा है ये पूरे तरीके से स्ट्रेट नहीं है, देखेंगे तो थोड़ा सा कर्व सेक्शन में बना है, कॉन्वेक्सिटी है, उसको कॉन्वेक्सिटी दी गई है। ओके, और उसका मिस अलाइनमेंट अगर शाफ्ट का होता है, एंगुलर मिस अलाइनमेंट को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इन बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कट सेक्शन कैसे वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये डबल रोलर है, डबल रोलर टेपर बेरिंग या टेपर रोलर टू वे बेरिंग भी कहा जाता है। सो यहाँ पे उसको दिखाया गया है। तो ये सिंगल रोलर और डबल रोलर दोनों में भी मिलते हैं। मल्टी रोलर्स भी होते हैं। मल्टी रोलर्स मतलब क्या है, एक ही बेरिंग में बहुत सारे रोलर्स को लगाया जाता है। मल्टी डायरेक्शनल लोड जहाँ पे वर्क करता है तो इस तरीके से इन बेरिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये सिंगल रोलर है, यहाँ पे डबल रोलर है, यहाँ पे डबल रोलर, यहाँ पे मल्टी रोलर्स है। ओके, तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स के बेरिंग्स को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ये देखिए थ्रस्ट रोलर है, ये क्या है, थ्रस्ट रोलर। थ्रस्ट रोलर में भी थ्रस्ट टेपर रोलर होते हैं। ओके, तो उसके टाइप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो टेपर रोलर बेरिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देखते हैं। सो टेपर रोलर बेरिंग में जो रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं या इस्तेमाल करके जो बेरिंग बने हुए रहते हैं, ये रोलर्स टेपर सेक्शन में बने हुए रहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फिगर्स के अंदर देख रहे हैं। इनका एक डायमीटर साइज में दूसरे डायमीटर से क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसके लिए देखते समय या उसका क्रॉस सेक्शन देखते समय हमेशा हम लोगों को ये कैसे दिखते हैं, टेपर सेक्शन में दिखते हैं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, टेपर रोलर बेरिंग। तो इस टेपर रोलर बेरिंग के बहुत सारे टाइप्स है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देखा है। ये बेरिंग हेवी वर्क है या फिर ज्यादा भार जहां पे है ऐसी जगह पे, इसके अलावा जहां पे हाई स्पीड भी रिक्वायर्ड है उन जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब इन बेरिंग्स को हाई लोड और हाई स्पीड में वर्क करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा इनका यूज जो है, इनका यूज उन जगहों पे किया जाता है जहां पे एक्सियल थ्रस्ट जो है, एक्सियल थ्रस्ट मतलब क्या है, एक्सिस, एक्सियल मतलब क्या है, एक्सिस। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया, एक्सिस। ये शाफ्ट है जो ग्रे कलर से इस ड्राइंग के अंदर हम लोग देख रहे हैं, देखो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ, ये शाफ्ट है। ओके, वो क्या है, एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस। और जब ये शाफ्ट घूमता है तो उसके ऊपर एक थ्रस्ट काम करता है, मतलब क्या है, दबाव, प्रेशर या फोर्स हम लोग कह सकते हैं, वो इसके ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से इस शाफ्ट की जो अलाइनमेंट है ये बिगड़ने के चांसेस होते हैं या वो चेंज हो सकती है। तो एक्सियल थ्रस्ट जो है, उस एक्सियल थ्रस्ट को या एक्सियल थ्रस्ट जब किसी शाफ्ट के ऊपर काम करता है तो उससे शाफ्ट के अंदर मिस अलाइनमेंट्स होने के चांसेस होते हैं। ऐसे समय पे उन मिस अलाइनमेंट्स को अलाइनमेंट्स में कन्वर्ट करने का और शाफ्ट को पैरेलल रखने का काम जो है इन बेरिंग्स के जरिए किया जाता है। सो जहां पे हाई स्पीड रिक्वायर्ड है, हायर लोड वर्क कर रहा है शाफ्ट के ऊपर या बेरिंग के ऊपर, उन जगहों पे क्या करते हैं, इस टाइप के बेरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बेरिंग दिखने के लिए सिंपल है लेकिन है बहुत महंगी। इसीलिए हमारे पास में जो लेथ मशीन का स्पिंडल है, उस लेथ मशीन के स्पिंडल के अंदर जो रेलवे की बोगीज होते हैं, वैगन्स होते हैं, उन वैगन्स के जो व्हील है उसके अंदर, ट्रक्स, कार्स, इनके जो व्हील होते हैं उनके अंदर इस टाइप्स के बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कितना भी लोड उनके अंदर होने दो, उनके ऊपर कितना भी लोड भरा जाने दो, आपका ट्रक, आपका कार या वैसे ही फोर व्हीलर्स, चाहे वो बस होने दो या अदर कोई फोर व्हीलर्स मशीन होने दो,
उनके अंदर, या आपके बड़े बड़े मशीन्स के स्पिंडल होने दो, इसके अंदर आपको ये चीज दिखाई देगी। मतलब क्या है, ऐसे मशीन्स जहाँ पे स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड है और जहाँ पे लोड सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है, उन जगहों पे आपको असेंबली में इन टाइप्स के टेपर रोलर बेरिंग का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। इस्तेमाल के हिसाब से मतलब क्या है, मल्टी डायरेक्शनल, अगर कोई लोड वर्क कर रहा है, शाफ्ट के दोनों साइड से लोड वर्क कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ही साइड से वर्क कर रहा है, यहाँ से वो लोड आ रहा है और यहाँ पे निकल जा रहा है। लेकिन जहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल लोड है, मतलब शाफ्ट के इस साइड से भी लोड है, फोर्स काम कर रहा है, यहाँ से भी फोर्स काम कर रहा है, तो वहाँ पे ड्यूअल डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल जो टेपर रोलर बेरिंग्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, और उनको हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने हाउसिंग से अलग ना हो सके, क्योंकि ये अलग होते हैं। ओके, इनके पार्ट्स लॉक नहीं किए जाते, ये अलग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। इसके लिए क्या किया जाता है, जो सेक्शन टेपर में साइज में कम हो, डायमीटर में कम हो, उसको क्या करते, अंदर की तरफ रखते। तो यहाँ पे अगर ड्राइंग में आप देखोगे, जो डबल रोलर बेरिंग, यहाँ पे डबल रोलर टेपर बेरिंग जो है यहाँ पे दिखाई हुई है, या डबल टेपर रोलर बेरिंग जो यहाँ पे दिखाई दी है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो कम डायमीटर वाला हिस्सा है उसको अंदर की तरफ रखा है, और दूसरे बेरिंग का भी कम डायमीटर वाला हिस्सा क्या किया है, अंदर की तरफ रखा है। मतलब बड़े साइज का जो हिस्सा है या बड़े साइज का बड़े डायमीटर जो है उसको आउटसाइड में रखा गया। क्यों? क्योंकि जिसकी वजह से ये केसेस जो है, ये केसेस या आउटर रेस इनके ऊपर से अलग ना हो सके। कुछ जगह पे इनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते तो वहां पे कोई खतरा नहीं होता है कि बेरिंग अलग हो जाए। लेकिन कुछ जगह पे दो अलग अलग शाफ्ट के एंड में या शाफ्ट के दो अलग अलग एंड्स में इन बेरिंग्स को लगाया जाता है, तो उस समय पे उनका जो मुंह होता है, मुंह मतलब फेस, तो ये छोटा वाला मुंह हो गया, और ये अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा डायमीटर हो गया, छोटा डायमीटर हो गया। तो छोटा वाला जो फेस होता है वो हमेशा अंदर की तरफ रखा जाता है, जिस तरह से लोड वर्क कर रहा है, जिसके बेनिफिट क्या होते हैं कि ये क्या है, ये अपने जगह से निकलते नहीं, असेंबली को लूज नहीं होने देते। नहीं तो क्या है, बेरिंग के ऊपर का जो कवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर रेस, ये बाहर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये टेपर रोलर बेरिंग जो है, ये टेपर रोलर बेरिंग क्या है ये हम लोगों ने समझ लिए है। उसके बाद हम लोगों को देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेरिकल बेरिंग्स। स्पेरिकल बेरिंग रोलर में भी मिलते हैं, रोलर टाइप में मिलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्पेरिकल बेरिंग, बॉल टाइप में भी मिलते हैं, और अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शन टाइप में भी मिलते हैं। तो हम लोगों ने उनके बारे में पहले ही पढ़ा है फ्रिक्शनल टाइप में, तो यहाँ पे उनको दिखाया गया है अलग अलग टाइप के स्पेरिकल बेरिंग्स। स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्कुलर भी है, या फिर उन बेरिंग्स के अंदर सर्कुलर सेक्शन बना हुआ रहता है, कोनिकल सेक्शन बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। तो यहाँ पे देखो, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बॉल के जैसा सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रोलर्स है, लेकिन ये रोलर्स जिसके अंदर घूम रहे हैं और मिस अलाइनमेंट को होने से बचा रहे हैं खुद को एडजस्ट करके, तो ये जो सेक्शन होता है अगर हम लोग देखेंगे तो ये सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कैसा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉनकेव, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स दिखेगा, यहाँ पे कॉनकेव दिखेगा। मतलब क्या है, कढ़ाई के जैसा, और यहाँ पे डोम शेप के जैसा ये सेक्शन बना हुआ है। तो ये जो सरफेस है, ये क्या सरफेस, कौन से सरफेस के नाम से जाना जाता है, स्पेरिकल सरफेसेस। स्पेरिकल मतलब क्या है, ये गोलाकार होता है। अगर हम लोग पूरा एक राउंड इसका कंप्लीट करेंगे तो कैसे दिखेगा, इक्वली इसको क्या किया रहता है, बनाया हुआ रहता है। स्पेरिकल जो होता है ये सेक्शन इक्वली उसको क्या किया जाता है, मशीनिंग करके बनाया हुआ रहता है, जिसकी वजह से अंदर के रोलर्स होने दो, बॉल्स होने दो, या और कोई एलिमेंट होने दो, जहां पे हम लोग जो दिख रहे हैं घूमने वाला जो तत्व होता है इसके अंदर, ये तत्व या वो पार्ट जो है, ये क्या करता है, कोई भी अनयूजुअल मिस अलाइनमेंट जो भी शाफ्ट्स की होती है उनको क्या करता है, अलाइनमेंट में चेंज कर देता है। बाइक्स, मोस्टली बाइक नहीं लेकिन कार के अंदर आपको ये बेरिंग जो है ये दिखाई देगी, मैं पहले ही बोला है उसका एक टाइप यहाँ पे है। ओके, तो हमारे जो बाइक्स, सॉरी कार की जो असेंबली होती है, बाइक्स में भी कुछ बाइक्स में जो हेवी बाइक्स है उसके अंदर इनको इस्तेमाल करते हैं, और कार के अंदर तो मोस्ट ऑफ ऑल ये होते ही है। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आपकी व्हील असेंबली है उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बुश टाइप हो गए, फ्रिक्शनल बेरिंग्स हो गई, स्पेरिकल लेकिन फ्रिक्शनल बेरिंग्स। और ये क्या है, एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग में, लेकिन कौन सा टाइप है, तो स्पेरिकल बेरिंग का ये टाइप है। तो स्पेरिकल बेरिंग का जो यूज है ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां पे शाफ्ट में
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विचलन अगर बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी जगहों पे इन स्पेरिकल बेरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन बेरिंग के टाइप्स में आपको बॉल भी मिलेंगे, बॉल टाइप रोलर बेरिंग, बॉल टाइप बेरिंग भी मिलेगी, रोलर टाइप बेरिंग भी मिलेगी आपको, फ्रिक्शनल बेरिंग में भी ये आपको मिल जाएंगे। सो ये ध्यान में रखना है कि इन टाइप्स के बेरिंग में रोलर भी होते हैं, बॉल्स होते हैं, केजेस होती है, इनके अंदर इस प्रकार से फिट किए जाते हैं कि वे इनर रेस सहित आउटर रेस में, इनर रेस में वो क्या करेंगे, चलने का काम करेंगे, और आउटर रेस में क्या है, कोनिकल डिफ्लेक्शन होने पर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पावर ट्रांसमिशन को होने देंगे। तो यह क्या होता है, इसका जो वे होता है, जो रेसवेज होता है, उसको क्या कहा जाता है, इनर जो सेक्शन होता है उनके अंदर बनाया हुआ रहता है। और आउटर रेस में क्या करते हैं, तो यहाँ पे मिस अलाइनमेंट से बचने के लिए क्या किया जाता है, कोनिकल सेक्शन या स्पेरिकल सेक्शन बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से कोई भी मिस अलाइनमेंट हो या एंगुलर डिफ्लेक्शन हो तो कोई भी फर्क नहीं होता है उसके अंदर। ये क्या करती है, फिर भी किसी भी कंडीशन में खुद को या और शाफ्ट को अलाइन करके जो पावर ट्रांसमिशन प्रोसेस है, गति का वहन जो है एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर करना है किसी भी पावर या मोशन को, तो उस समय पे ये क्या करते हैं, शाफ्ट को अलाइन करके इजीली उन पावर को ट्रांसमिट करने का या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो ये स्फेरिकल बेरिंग के कुछ मेन यूजेस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग और उसके कुछ टाइप्स देखे। तो इनके अलावा भी बहुत सारे बेरिंग के टाइप्स है, लेकिन इन्हीं टाइप्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानकारी जो है वो जानकारी लेनी थी। सो देखिए बेरिंग के कुछ जो टाइप्स है उनको यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, मतलब कुछ बॉल बेरिंग के अंदर ग्रूव बड़े होते हैं और कुछ में खाली एक लाइनिंग दिया हुआ रहता है जिसके ऊपर वो बेरिंग चलने का काम करते हैं। तो डिपेंड होता है कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। मैं पहले ही बोला है, इस्तेमाल के हिसाब से इन बेरिंग्स को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। सेल्फ अलाइनिंग रोलर बेरिंग्स, सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग कैसे होती है, टेपर रोलर बेरिंग कैसे होती है, बेरिंग ब्लॉक या जिसको बेरिंग हाउसिंग कहा जाता है या प्लमर ब्लॉक कहते हैं, वो किस तरीके से होता है, ये उसका एक टाइप है। सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग कैसे होती है, ये रोलर बेरिंग हो गई, ये बॉल बेरिंग हो गई। ओके, तो सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग और सेल्फ अलाइन रोलर बेरिंग दोनों का काम सेम है, लेकिन एक हाई स्पीड और लोड कैरी करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरी भी हाई स्पीड और ज़्यादा लोड कैरी करने की कैपेसिटी रखती है, मतलब इससे ये ज़्यादा अच्छी वर्क कर सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आपको कहाँ पे किस पर्पज़ के लिए उनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद थ्रस्ट बेरिंग है, इसमें आपको बॉल टाइप भी मिलेगा और रोलर टाइप बेरिंग भी मिलेगा। ओके, उसमें आपको निडल रोलर टाइप भी थ्रस्ट बेरिंग मिलेगा। उसके बाद एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है, उसके बाद निडल रोलर बेरिंग्स है। तो ये कुछ बेरिंग के टाइप्स है। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाली दूसरी बेरिंग्स है, जैसे कि प्लेन बेरिंग है जो हम लोगों ने अभी देखी स्पेरिकल बेरिंग का टाइप में। तो ये प्लेन स्पेरिकल बेरिंग्स हो गया, उसको कुछ लोग प्लेन बेरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद फ्लूइड बेरिंग है। फ्लूइड बेरिंग मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है ये फ्लूइड फ्लो किया जाता है, हाई प्रेशराइज फ्लूइड जो है ये फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से दो पार्ट जो है इन फ्लूइड के ऊपर वर्क करते हैं, घूमते हैं, फ्रीली वर्क करते हैं, फ्रीली घूमते हैं, इसके लिए उनको फ्लूइड बेरिंग कहा जाता है। उसके बाद ज्यूअल बेरिंग है। ज्यूअल बेरिंग कहाँ पे इस्तेमाल में आती है, तो ये इस तरीके के बेरिंग है, स्मूथ सरफेस के ऊपर उनका इस्तेमाल किया जाता है, छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर। तो ये कहाँ पे है, तो ये घड़ी के अंदर जो बेरिंग इस्तेमाल में लाई जाती है उनको ज्वेल बेरिंग कहा जाता है। उसके बाद बॉल बेरिंग है। बॉल बेरिंग तो हम लोगों ने देखे, बॉल बेरिंग के बहुत सारे टाइप्स देखे। उसके बाद मैग्नेटिक बेरिंग्स है। बेरिंग का काम क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग्स, ये बेरिंग आप कहाँ पे इस्तेमाल किया ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सो देखो कुछ जगह पे बहुत सारे देशों के अंदर एक मैग्नेटिज्म के ऊपर रेलवे को दौड़ाने का एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। ये प्रोटोटाइप जो है ये मैग्नेटिक बेरिंग के ऊपर काम करते हैं। मतलब क्या है, एक के जैसे काम करने वाली दो बेरिंग्स जो है ये मैग्नेटिक बेरिंग वहां पे इस्तेमाल में। बेरिंग का मतलब क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। दूसरा बेरिंग का काम क्या है, सपोर्ट देना। तो ये बेरिंग क्या काम करती है, ये मैग्नेटिक बेरिंग्स क्या काम करती है, तो ये क्या करती है, दो अलग अलग बेरिंग क्या करती है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, इनके अंदर मैग्नेटिज्म जो है ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिज्म क्या करता है, नीचे वाला और ऊपर वाला एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तरंगते हैं, उनका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है। और यही इस्तेमाल करके क्या किया गया है, कुछ रेलवेज जो है उन रेलवेज को बनाया गया है, रेलवे वैगन्स को बनाया गया है। और एक स्पेशल ट्रैक होता है जिसमें ट्रैक के ऊपर एक मैग्नेट होता है, और एक मैग्नेट कहाँ पे जनरेट किया जाता है, तो आपकी जो ट्रेन है उसके अंदर एक मैग्नेट नीचे के बेस की तरफ जनरेट होता है, जिसके ऊपर क्या करता है, उस रास्ते के ऊपर ये ट्रेन जो है
सबसे ज़्यादा स्पीड में चलाई जाती है। तो ये कौन सी टाइप है? तो मैग्नेटिक बेरिंग है। उसके बाद क्या है? फ्लक्चुअल बेरिंग। फ्लक्चुअल बेरिंग क्या है? ये क्या है? अलग अलग हिस्से में बनाई जाती है। तो इन बेरिंग्स को बनाते समय बेनिफिट क्या होते हैं कि कोई भी चेंजेस या मिस अलाइनमेंट्स अगर हो तो ये खुद ब खुद उसके थ्रू खुद को सेट करने का काम करती है। तो ये एक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बेरिंग के और बहुत सारे टाइप्स है। जैसे प्लमर ब्लॉक हम लोग देखे, वैसे ही ये क्या है? सपोर्टिव ब्लॉक्स है, जिनको अलग अलग मशीन्स के ऊपर लगाया जाता है और शाफ्ट को क्या किया जाता है? सपोर्ट दिया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल इन ब्लॉक्स को सपोर्टिंग के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं, एज लाइक अ प्लमर ब्लॉक। यहाँ पे तो हम लोगों ने एलिमेंट्स और इनके बारे में तो जानकारी हासिल की। तो यहाँ पे कुछ बेरिंग के अलग टाइप्स हम लोगों ने देखे हैं। यूजेस ऑफ फ्लैंज्ड बेरिंग, तो यहाँ पे वही फ्लैंज बेरिंग हम लोग देख रहे हैं। दीज आर नोन एज अ फ्लैंज बेरिंग। तो पर्पजेस के हिसाब से शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इन बेरिंग्स को बनाया गया है। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसिंग्स। हाउसिंग्स मतलब क्या है? पंच्ड केज मतलब क्या है? मैसिव केज। मैं आपको बोला है ना, केज कंपनी मैन्युफैक्चर जो होती है उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से या कौन से पार्ट में उन बॉल्स को, रोलर्स को, निडल्स को बिठाना है। तो इस्तेमाल के ऊपर से क्या है? बॉल, रोलर, स्टेपर रोलर, निडल रोलर, बैरल रोलर जो है, स्पेरिकल रोलर जो है, उनको क्या किया जाता है? अलग अलग केजेस में बिठाया जा सकता है। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया। ये क्या है? पंचड़ केज है। 15 केज पंचड़ केज मतलब क्या है? जो हम लोगों ने नॉर्मल बॉल बेरिंग के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है उस तरीके का केज। ये क्या है? मैसिव केज। मैसिव केज मतलब क्या है? पूरे तरीके से सॉलिड केज होता है। खाली आपको इसके अंदर क्या है? बॉल को सेट करना है। कुछ को गर्म करके उनका साइज को बढ़ा के इसके अंदर बॉल डाले जाते हैं और फिर उनको ठंडा किया जाता है। और कुछ केज के अंदर ऐसी अटैचमेंट होती है कि आपको उसको खाली बॉल को क्या करना है? प्रेशर से उसके अंदर दबाना है। बॉल अपनी जगह पे लगने के बाद इसको क्या किया जाता है? बेरिंग के अंदर फिट किया जाता है। बहुत सारे टाइप से जिनके थ्रू ये मैसिव केज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसे हैवी टाइप में है, इनकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है। उसके बाद पंच्ड केज है, जिसमें आप अलग अलग रोलर्स, निडल रोलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन शेप्ड केज है। कॉम्बिनेशन शेप्ड केज दिखाया गया है। इसमें आप भी बैरल रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निडल रोलर, टेपर रोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेरिंग्स और उनके लिए इस्तेमाल में आने वाले केज, तो मैंने आपको पहले ही बोला है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के हिसाब से इनको बनाता है। इंडस्ट्री की नीड क्या है? ओके, कौन से पर्पजेस के लिए अंदर वो बेरिंग काम करेगी, कौन से टेम्परेचर में ये बेरिंग काम करनी चाहिए, कितना लोड है, कितना स्पीड रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए कौन सी बेरिंग आएगी, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सभी किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये सभी जो डिपेंड होता है, ये बेरिंग कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाने वाली है उसके ऊपर, उसके हिसाब से बेरिंग का मटेरियल भी क्या होता है? चेंज होता है या सिलेक्ट किया जाता है। सो थैंक यू बॉयज फॉर द attending